आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। और डबवाली में गेहूं की खरीद आज दूसरे दिन भी पूरी नहीं हो पाई है और डबवाली से विधायक अमित सिन्हा की ओर से लगातार पूरे सभी 27 केंद्रों का दौरा किया गया। उन्होंने किसानों से भी बातचीत की है और सरकार से भी उन्होंने इस पक्ष को जानने की लगातार कोशिश की है और उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल से विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल की थी कि आखिर किस वजह से जो पंजाब के साथ सटे इलाके में इतनी बड़ी समस्या किसानों और आड़तियों को उठानी पड़ रही है। तो तमाम बातों के लिए मेरे साथ डबवाली से विधायक साहब मेरे साथ है। सबसे पहले अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पन्नू जी। अमित जी, सबसे बड़ी अड़चन आड़तियों की नाराजगी सरकार के साथ कहीं ना कहीं ये बेरुखी जो किसानों को अब रास नहीं आ रही और किसानों को मुश्किल उठानी पड़ रही है। आपको क्या लगता है कि कहाँ पर पेच सबसे बड़ा फंस गया है कि आड़तियों और सरकार के बीच में क्यों नहीं समन्वय जो सेट बैठ पा रहा? सबसे बड़ा पेच मैं मानता हूँ सरकार है। आज की तारीख में जो आपदा की स्थिति है, सरकार जो कहती है सबके साथ की बात करती है सही मायने में, और आज सही मायने में केवल और केवल अपनी जिद और अहंकार पे अड़ी हुई है। तो मैं मानता हूँ सबसे बड़ा पेज तो यही है, अगर सरकार अपनी सोच को बदल ले, अगर जो भी उन्होंने सिस्टम में चेंजेस करने हैं, ये कोरोना वायरस की आपदा के बाद आड़तियों को, किसानों को और मजदूरों के संगठन जो प्रतिनिधित्व है उनका करते हैं लोग, जो उनको इकट्ठा बिठाकर उनकी राय को लेकर जहाँ पर भी एक साझी राय बनती उसको लागू बाद में करवा सकती थी। जब आज सरकार सही मायने में इस स्थिति के अंदर जोर जबरदस्ती करना, आपसे पड़ोसी जो हमारा राज्य है पंजाब में 2-3 दिन से गेहूं की खरीद चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है, और वहाँ पे केवल और केवल एक प्रक्रिया, साधारण प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है कि जो आड़ती हैं उनको उन्होंने कूपन जारी कर दिए और उसके माध्यम से वो पूरी सहूलियत के साथ वहाँ पे खरीद की जा रही है। तो सरकार यहाँ पर, हरियाणा सरकार जो आए दिन आपने खुद देखा होगा, जो मंत्री हैं उनके क्षेत्र में आंदोलन हो रहे हैं, विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं, मंडियां खाली पड़ी हुई हैं। तो इसका क्या कारण है? आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज़ जो आज सरकार को चिंता होनी चाहिए थी कि जो अर्थव्यवस्था की बात करती है सरकार, केवल और केवल कृषि पे आधारित है। और इस समय भी अगर वो ये जो जिस तरीके की उन्होंने नीति अपनाई हुई है, और कल अगर हरियाणा बदहाल होता है तो सरकार को कोरोना वायरस का हवाला नहीं देना चाहिए, सरकार को खुद के गिरेबान में झांकने की आवश्यकता होगी। अमित जी, सरकार कह रही है कि उसने आड़तियों की सारी मांगे मान ली हैं। आपको लगता है क्या किसी तरीके से सहमति बन पाई है? क्योंकि सबसे पहले तो बातचीत तो विपक्ष के तौर पर आपसे भी हुई थी, सरकार ने सब चर्चा में शामिल किया था सबको, लेकिन अब सरकार कह रही है कि हमने आड़तियों की सारी मांगे मान ली है, लेकिन आड़ती हैं जो वो इस खरीद के लिए तैयार नहीं है। अगर सारी मांगे मान ली होती तो आपको लगता है कि आड़ती भी यहाँ पर जो किसान और आड़ती का ताना बाना है, मैंने सबसे पहला विधायक था जब विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था और मैंने कहा था कि सरकार की मंशा में मुझे खोट दिखाई देती है। आज की तारीख में भी सरकार, मेरे को जो मुद्दा दिखाई देता है, उनको लगता है ये एक सही समय है कि आपदा को भी छोड़कर जो आज लोगों को समस्या आ रही है, किसानों को समस्या आ रही है, उसको भी दरकिनार करके सरकार अभी भी बड़े बड़े पूंजीपतियों के हित की रक्षा करने के लिए उतारू है। सही मायने में मेरे को सरकार की मंशा ये दिखाई देती है और वो उस समय से मैं ये बात रखता आया हूँ। अगर आज मैं मानता हूँ अगर उनके हित की बात उन्होंने की होती तो सही मायने में आज ये मंडियाँ में पूरी तरीके से काम आपको दिखाई देता, सही तरीके से खरीद होती हुई दिखाई देती। तो सरकार की मंशा में ज़रूर खोट है, और अगर नहीं तो इसके सीधा साधारण आपके सामने है कि मैं मानता हूं किसानों के हित की बात करती सरकार, आड़तियों के हित की बात करती तो इसमें कोई समस्या नहीं आती। अमित जी, आपने भी सभी मंडियों का लगभग दौरा किया है और आपने किसानों की दशा को देखा है, किस तरीके से जो खेल है वो वहाँ पर परचेजिंग सेंटर के ऊपर चल रहा था। प्रति क्विंटल 50 रुपये 35 रुपये लिए जा रहे थे। आपने भी संज्ञान लिया था, बीच में गए थे। क्या लगता है क्या वाकई ही सरसों की खरीद में भी कोई राहत मिल पाई है? हालांकि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में भी काफ़ी सारी खामियां किसान कह रहे हैं कि उनकी पूरी खरीद नहीं हो पा रही। देखिए, खामियां ही खामियां हैं। पहले दिन से मैं 14 तारीख, एक दिन शुरू होने से पहले दिन से यहाँ पर मंडियों का जायज़ा ले रहा हूँ और मैंने कई बातों के बारे में सरकार को पहले से भी आगाह करवाया था और आए दिन मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च अधिकारियों से बातचीत होती रहती है। कई मुद्दे थे। सबसे पहले जैसे टोकन का मुद्दा था कि लोगों को टोकन दिए जा रहे थे 20 किलो के, 10 किलो के, 2 क्विंटल के। आप लोगों ने भी उसको कवर किया। वो बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। 3-4 दिन बाद करते करते कहीं ना कहीं उसके अंदर छुटपुट सुधार ज़रूर हुआ।
और उसके बाद जो मॉइस्चर की बात थी, जो नमी की बात थी, और मैंने कल भी सरकार से दोबारा आह्वान किया है कि सबसे बड़ी आवश्यकता आज फिर है किसानों के लिए कि जो ट्रैक्टर लेकर किसान अपना अनाज लेकर आता, हालांकि आज तो मंडियां ही नहीं चल रही, मगर जब सरसों के लिए भी लेकर आता था तो उन्हें बाहर से लौटा दिया जाता था कि ये कह करके भी आपकी नमी ज़्यादा है। अगर आपदा की बात करती है सरकार, ये कहती है हमें 5% किसान को कहती है अपना गेहूं हमें दान कर दो, तो मगर सरकार जब किसान को मॉइस्चर का दान क्यों नहीं, मॉइस्चर में रियायत का दान क्यों नहीं दे देती? अगर वो भी देने का काम करे, अगर उनसे दान मांग सकती है मगर किसान को कोई रियायत देने का काम नहीं करती, तो वो मांग पूरी करनी चाहिए। आज की तारीख में जो लेबर की कमी है, मजदूरों को काम नहीं और लेबर की पूरी तरीके से कमी है, तो मनरेगा का काम चलाए। और मैंने मांग आज सुबह भी उनसे रखी है कि जो मनरेगा की अगर जो दिहाड़ी है अपने गाँव के अंदर, उसको भी बढ़ाने का काम करे, कम से कम 100 रुपया उसको बढ़ाने का काम करे, और वो जो दिहाड़ी है वो अगले दिन ही 1 या 2 दिन के अंदर अंदर उनको दिहाड़ी मिलनी चाहिए। फिर मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं काम भी गांव के अंदर दोबारा से शुरू हो सकता है। ये 2-3 चीज़ें हैं मुख्य रूप से, मगर सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि क्योंकि आज जो आरती है वो कहीं ना कहीं एक कड़ी का काम करता है, तो उस कड़ी को तोड़ने के बजाय आज जोड़ने का काम करना चाहिए था सरकार को। और जो भी मनभेद हैं उसको बाद में, इस कोरोना वायरस की स्थिति के बाद, क्योंकि सरकार और सभी लोग कहते हैं इस लड़ाई में हम सब लोग एक साथ हैं, देश हित में। अगर एक साथ हैं तो सरकार दूसरों की, किसान की बात क्यों नहीं मान लेती, आड़ती की बात क्यों नहीं मान लेती, मजदूर की बात क्यों नहीं मान लेती, केवल अपनी बात मनवाने पे क्यों लगी है, ये मैं नहीं समझ पाया अभी तक। मगर अमित जी, सरकार कह रही है कि किसान का पैसा 24 घंटे के भीतर सीधा किसान के खाते में जाएगा, फिर आड़तियों को दिक्कत क्यों आ रही है? क्या लगता है आपको, आड़ती लोग इस पे क्यों नहीं चाह रहे? वो कह रहे हैं कि सरकार सीधा पैसा डायरेक्ट ना डाल के उनके खाते में डाले। सरकार कह रही है, सरकार की जिद है कि किसी भी हद से जाकर जो सरकार है वो मेरी फसल मेरा ब्यूरो को बंद नहीं करेगी, लेकिन आड़ती कह रहे हैं कि इस पोर्टल को बंद कर देना चाहिए। आपको लगता है पोर्टल को बंद करने से मुद्दा सुलझाया जा सकता है किस तरीके से? देखिए, पोर्टल के अंदर आज की तारीख में बहुत बड़ी खामियां हैं, ये सरकार भी मानती है, अधिकारी भी मानते हैं। आज की तारीख में जब आप रजिस्टर कराते हैं, सबसे पहली खामी आपको बता दूं, रजिस्टर जब कराते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन मान लो अपना 5 एकड़ का करवाया है, मगर रजिस्ट्रेशन के बाद उनका केवल 2 एकड़ दिखाई दे रहा है। जो टोकन जारी किए जा रहे हैं, एक रात पहले उनको सूचना मिलती है कि कल आप वहाँ पे 20 क्विंटल लेकर आइए, थोड़ी देर बाद फोन आ जाता है कि 20 क्विंटल नहीं लेकर आना, 5 क्विंटल ही आपको लेकर आना है। वो दर किसान भटकता है, उसको नहीं पता वहाँ पे क्या होने वाला है। मॉइस्चर की बात आपके सामने है। आज अगर मान लो, मैं एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ, गेहूं के लिए भी अगर आज आप ये टोकन का सिस्टम जारी करते हैं, आजकल ऐसे भी टोकन जारी किए हैं जो किसानों की अभी तक गेहूं कटी नहीं है, उसको टोकन दे दिया गया कि कल आप जाके मंडी में जाके अपनी फसल बेच दीजिए। अब वो रातों रात कैसे अपनी फसल को काटेगा? फिर ये अगर उसका नंबर उस दिन नहीं लग पाया, वो नहीं पहुंच पाया, उसके बाद कब नंबर लगेगा? ये क्लियर नहीं है। ये सभी चीजें आपके इस पोर्टल की जो समस्याएं हैं, अगर आप जल्दबाजी से, सरकार की हमेशा एक मंशा रही है कि जल्दबाजी से कुछ ना कुछ लागू करा दिया जाए, और इस आपदा के समय में जब आपको सभी को सहूलियत देने की जरूरत है, आप उनको परेशानी देने का काम कर रहे हो, तो ये समस्या है। समस्या केवल आड़ती और किसान की नहीं है, समस्या ये है कि आम जन को जो आपको सहूलियत देनी चाहिए, आज जो मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग को आपने क्या सहूलियत दी है? आज मैं मानता हूं हमने ये आवाज़ उठाई थी, राहुल जी ने उठाई थी, हमने ये बात उठाई थी, और मैंने एक बात कही थी कि आज आपको राशन कार्ड का रंग नहीं देखने की आवश्यकता, आज आदमी की ज़रूरत देखने की आवश्यकता है। अगर आप कहते हो कि सिर्फ इस रंग के व्यक्ति को, इस रंग के राशन कार्ड वाले व्यक्ति को हम राशन देंगे, जो बेरोजगार घूम रहा है, जो छोटा दुकानदार है, जो बेरोजगार, उसके पास कोई नहीं है, उसको कहाँ से आप राशन देने का काम करोगे? तो उसके लिए भी अब तक कोई उनकी सुविधा नहीं है। तो ये कहने का मकसद है, पोर्टल आपका बाद में भी चलाया जा सकता है। पोर्टल आज चलाने से कोई समस्या हल नहीं होगी, आज समस्या हल होगी जितने ज़्यादा लोग हैं, अगर मजदूर, किसान और हमारा जो आड़तिया है, अगर वो एक श्रृंखला में, एक कड़ी में जुड़ जाए, तो कितनी तीव्र गति से यहाँ पर काम होगा, आप सभी लोग जानते हैं। विधायक जी, अभी आज अभय सिंह चौटाला इन लोग तरफ से उन्होंने भी सारी मंडियों का दौरा किया है, आज से वो हरियाणा पर निकले हैं। वो कह रहे हैं कि वो भी किसी तरीके की लूट नहीं होने देंगे। क्या कांग्रेस भी स्टैंड करती है? आप सब लोग भी विपक्ष के तौर पर किसानों के साथ, जो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है कि सरसों और गेहूँ की खरीद नहीं हो पा रही है पूर्ण तरीके से, और सबसे बड़ा सवाल मेरा दूसरा ये भी इंक्लूड है कि जिन किसानों के पास ठेके पे गेहूँ है वो भी इसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे, तो ऐसे में वो लोग कैसे अपनी फसल बेचेंगे? देखिए, मैं सभी मानता हूँ, सभी जो दल हैं, चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे वो सत्ता के अंदर जो नेता अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं,
आज उनको सड़क पे उतरने की आवश्यकता है, आज उनको अपनी बात को रखने की आवश्यकता है। अगर सही मायने में किसान हितैषी हैं, चाहे आप भाजपा के अंदर क्यों ना हैं, अगर आपको लगता है आपके हलके में किसानों की दुर्गति हो रही है, आपको लगता है व्यापारियों की दुर्गति हो रही है, तो आपको आवाज़ अपनी बुलंद करने की आवश्यकता है। मेरी तरफ से मैंने चाहे विधानसभा में हो, विधानसभा के बाद हो, किसानों के हित में निरंतर मैं आवाज़ उठाता है और उठाता रहूँगा। मेरे लिए राजनीति से ऊपर उठ के उनका जो हित है वो सब सर्वोपरि है और इस पे लगे। और मैं स्वागत करता हूँ कि आज चाहे अभय सिंह जी हों, चाहे जो दूसरे जितने भी नेता हैं, अगर जो अपनी आवाज़ को बुलंद करके किसानों के हित में और ताकत भरने का काम कर रहे हैं। और आदरणीय हुड्डा साहब ने, आपने पिछले 3-4 दिन से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर अपनी बात रख रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी निरंतर अपनी बात रख रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि सरकार को सबकी बात को सुनते हुए आज केवल अपनी बात को मनवाने का काम ना करें, सबकी बात सुने। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, जिन लोगों ने ठेके पे ज़मीन ली हुई है, यहाँ पे सही बात ये मैंने कल भी परसों भी 3 दिन से मैं रख रहा हूँ कि जो सीमांतर का किसान है उसके लिए क्या आप सुविधा दे रहे हैं। सीमांतर का जो आज आड़त किसी की बाहर, जो किसान जो है आड़त बाहर है, तो उसको आज आप मौका मिलना चाहिए अपनी फसल को बेचने के लिए। तो उसके साथ कोई हमारा भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। जो सही में जो सामान्य समय था उस समय कोई भेदभाव नहीं करते, तो आज के समय उसके साथ भेदभाव क्यों होना चाहिए। मैंने प्रयास किया, उसके बाद सरकार ने, मैं मानता हूँ, एक संशोधन ज़रूर किया कि जब यहाँ के किसान की फसल खरीद ली जाएगी उसके बाद सीमांतर। पर मैं मानता हूँ अभी तुरंत से ये सिस्टम को अगर अभी भी सरकार बंद कर ले, इसमें कोई ईगो की बात नहीं है, जिद की बात नहीं है, उसके बाद इसको दोबारा चलाया जा सकता है, सबके साथ बैठ के उसको दोबारा चला लें। अमित जी, कोई आपकी सरकार से बातचीत हो पाई? आपको लगता है सरकार कहीं ना कहीं इस स्टैंड को ढीला करने के लिए तैयार है कि वो जैसे आड़ती लोग चाह रहे हैं किसान के साथ कड़ी बनी रहे? आपको लगता है सरकार क्या इन सब चीज़ों को मानने के लिए राजी हो गई है या लगता अभी भी पेच फंसा है? देखिए, अभी अगर राजी हो गई होती तो आज मैं मानता हूँ आज मंडियों में खुशहाली दिखाई देती। अभी भी समस्या जारी है और मैं यही आपसे अपील आपके माध्यम से भी और सरकार के तुरंत, मैं हमेशा जो निरंतर जिससे भी संपर्क रहता है, चाहे अधिकारी हों चाहे सरकार के प्रतिनिधि हों, सभी से यही अपील है कि इस समय हमें राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है दोनों चीज़ों की। एक, हमारा जो किसान है, जो रूरल इकॉनमी है, आज आपने कहा कि हमें जो दूसरी इकॉनमी हमने ठप करके मतलब बंद कर दी, वो जो आवश्यकता भी थी, इंडस्ट्री नहीं चल पा रही, कामकाज नहीं चल पा रहा, तो आज एक चीज़ जो चल रही है उसको भी आप दबाकर उसको बर्बाद करने की कगार पे क्यों, मैं ये नहीं समझ पा रहा। अगर हम लोग सरकार चला रहे होते कांग्रेस पार्टी, तो हम ये बात को समझते कि आज हमारे को अर्थव्यवस्था उठाने का एक अच्छा मौका है। अगर उसको उठाने के लिए हमें जो सहूलियत देने की ज़रूरत पड़े, आज तो उनको ज़रूरत थी कि सरकार को, सबसे बड़ी बात आप शायद सरकार भी भूल गई और हमें जो उठाने की और मीडिया को भी ज़रूरत, उनसे पूछने की ज़रूरत है। सरकार ने एक बात कही थी कि हम गेहूं के बोनस देंगे, अगर जो किसान बाद में लेकर आएगा, मई में लाएगा, जून में लाएगा, उसे बोनस देंगे। उसके ऊपर भी उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, उसके के पाले में छोड़ दिया। वो छोड़ के उसके बाद अभी तक कोई बात नहीं आई। तो सरकार तो आए दिन बातें करने का तो काम कर ही रही है, पहले दिन से बातों का क्रियान्वित करने का काम क्यों नहीं कर रही, ये समझ नहीं आ रहा। तो हम तो ये कह सकता हूँ कि हमारी हाथ जोड़ के सरकार से निवेदन है, हम पूरा ये सब चाहते हैं, पूरा सहयोग देने को तैयार है सभी। अगर और नहीं तो हमारे कार्यकर्ता सहयोग देंगे मंडियों के अंदर, पर सरकार केवल और केवल अपनी नीति को थोड़ा सा बदल दे। इस समय केवल किसान के हित की सोचे और उनको बोनस देने का काम करे। जो मजदूर है गाँव के अंदर, जो हमारे यहाँ पे मजदूर लगा हुआ है मनरेगा के माध्यम से, उनको भी आप कुछ ना कुछ ज़्यादा 100 रुपये बढ़ोतरी दें, जल्द से जल्द पैसा देने का काम करें। जो हमारे यहाँ पे खासकर सीमांतर इलाका लगता है, यहाँ पे मजदूर बहुत से पंजाब और राजस्थान से आते हैं, उनको भी पास इशू किए जाने चाहिए और उनकी पूरी चेकिंग हो, यहाँ पे पूरी तरीके से चेकिंग करके तसल्ली करके कि कोई संक्रमित केस नहीं है, उसके बाद उनको भी काम करने का मौका दिया जाए, ताकि जल्द से जल्द हमारी ये जो प्रक्रिया है पूरी हो जाए। और जो आड़ती हैं उनको कहीं ना कहीं विशेष ध्यान रखते हुए उनको इस प्रक्रिया में जोड़ने का काम करना चाहिए। 2 कदम सरकार आगे बढ़ाए तो मैं ज़रूर मानता हूँ आड़ती भी किसान के हित में 1 कदम आगे बढ़ाने का काम ज़रूर करेंगे। ठीक है विधायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ डबवाली से विधायक अमित सियाग जी, जिन्होंने सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सीमांतर लगते तमाम उन किसानों के लिए भी मुद्दा उठाया कि क्या उनकी गेहूँ
को भी अब बिकने का हक है जो होना चाहिए इस आपदा की घड़ी में, जहां पर पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार पर ये भी सवाल खड़े किए हैं कि जब सरकार की ये मंशा थी कि दाने दाने पर खरीद होगी, तो अब उसी किसान को दाने दाने से मोहताज भी किया जा रहा है। जहां पर किसान मंडियों में रुल रहा है तो आड़तियों के साथ बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने सरकार पर भी कई तरीके के गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार से सवाल पूछे हैं कि आखिर इतनी बेइंसाफी किसानों और आड़तियों के साथ क्यों है। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।